ये कोई कल्पना नहीं, ये हमारी ही धरती पर घट रहा है। एक ओर किसान की मेहनत सूरज की आग में राख बन रही है, दूसरी ओर मासूम आंखें उस स्कूल की तलाश कर रही हैं जिस पर अब पानी का कहर काबिज हो चुका है। कभी ये खेत हरियाली से भर जाते थे, कभी ये गलियां बच्चों की हंसी से गूंजती थी, लेकिन आज आज धरती की सांसें थमने लगी हैं। यह सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं, ये है बदलते मौसम की झकझोर कर देने वाली हकीकत। आग उगलते सूरज, बरसते सैलाब और टूटते पहाड़, ये सब हमें एक ही बात कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अब कोई कल का खतरा नहीं, यह आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम सुन पा रहे हैं इसकी चेतावनी। कभी मौसम वो था जो हमें दिशा देता था। खेती, जीवन और त्योहार सब उसका इंतजार करते थे। पर आज मौसम नहीं, मानो तबाही बनकर आता है। गर्मी जो कभी एक साधारण ऋतु थी, अब आपदा में बदल चुकी है। दिल्ली और राजस्थान में पारा 49 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। इतनी गर्मी कि सड़कों की डामर पिघलने लगे और इंसान का शरीर भीतर से जलने लगे। सिर्फ 2022 और 23 में उत्तर भारत ने दर्जनों हीट वेव झेली। एक ऐसा दौर जिसमें हर लम्हा इंसान की जान पर भारी पड़ता है। मॉनसून जो कभी भारत का जीवनदाता कहा जाता था, अब समय से नहीं आता, और जब आता है तो संतुलन नहीं लाता बल्कि बर्बादी लेकर आता है। इसी साल 2025 और पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड और हिमाचल ने बार बार क्लाउड बर्स्ट झेले, जिसमें दर्जनों गांव मलबे में दब गए। असम और बिहार में हर साल लाखों लोग बाढ़ से बेघर हो जाते हैं। जहां पानी होना चाहिए था वहां सूखा, और जहां संतुलित बरसात चाहिए थी वहां सैलाब। सर्दियां भी अब पहचान से परे हो चुकी हैं। कभी कड़ाके की ठंड साल भर का संतुलन बनाती थी, आज वो या तो अचानक बर्फीले तूफान जैसी हो जाती है या बिल्कुल गायब। कभी दिल्ली की सर्दी पूरी जिंदगी थाम देती थी, पर हाल में ऐसे मौसम भी आए जब जनवरी में ही गर्मी का एहसास होने लगा। मौसम चक्र का यह टूटना सिर्फ असुविधा नहीं, यह हमारी पूरी प्राकृतिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। आज किसान की खेती बिगड़ रही है क्योंकि वो तय नहीं कर सकता कि कब बीज बोना है। गांव का जीवन भी अस्त व्यस्त है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब बाढ़ से भागना होगा। शहरों का जीवन ठहर गया है क्योंकि गर्मी से बिजली, पानी और स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। समय बिगड़ चुका है, इसके साथ बिगड़ चुका है मौसम का संतुलन। प्रकृति अब हमें समझा रही है कि जो संतुलन हजारों सालों से बना था, वो इंसानी लालच और गलतियों ने कुछ ही दशकों में तोड़ दिया है। हिमालय के ग्लेशियर जो हमें नदियां देते हैं, अब पहले से कहीं तेज पिघल रहे हैं। 2025 की शुरुआत में ही लद्दाख और उत्तराखंड के कई हिस्सों में ग्लेशियर झील के फटने की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिसमें पूरे गांव उजड़ गए। इसका मतलब है नदियों का भविष्य अब सुरक्षित नहीं रहा। समुद्र का स्तर हर दिन बढ़ रहा है। 2025 की मॉनसून सीजन में मुंबई और चेन्नई में सालाना औसतन से 40% से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने इन दोनों शहरों को कई दिनों तक ठप कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो अगले 10 सालों में भारत के तटीय इलाकों में 30% आबादी सीधे खतरे में होगी। और दिल्ली 2025 की इस गर्मी में दिल्ली ने इतिहास का सबसे उग्र तापमान देखा, 49.9 डिग्री सेल्सियस, जो अब तक का नया रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 4 हफ्तों में 300 से अधिक लोग हीट स्ट्रोक से मौत के शिकार हुए। अस्पताल भरे पड़े थे, बिजली की मांग चरम पर थी और पानी का संकट लाखों को झेलना पड़ा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे कल का आईना है। हर सांस, हर मौसम अब लॉटरी बन चुका है। कभी बर्फ का तांडव
कभी समंदर की बाढ़ और कभी आग बरसाती गर्म हवाएं। भारत 2025 में उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां हमें स्वीकार करना होगा कि यह संकट अब भविष्य का नहीं, यह संकट आज का है। ICI MOD की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र की बर्फ प्रतिवर्ष 65 गीगाटन के हिसाब से घट रही है। IMD और IPCC 2025 के अनुसार भारतीय तटीय इलाके वैश्विक औसत से तेजी से जलमग्न हो रहे हैं, करीब 4.5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष। भारत ने 2025 की गर्मियों में रिकॉर्ड 280 से ज्यादा हीटवेव के दिन दर्ज किए, जो पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है। 2025 से पहले 6 महीनों में ही भारत को क्लाइमेट डिजास्टर से लगभग $22 बिलियन का नुकसान हुआ। यह संकट अब केवल आंकड़े में नहीं रहा, अब यह इंसानी जिंदगी की त्रासदी बन चुका है। किसान, जो धरती की धड़कन है, आज सबसे असहाय खड़ा है। जब बरसात समय पर नहीं आती या ओलावृष्टि अचानक उसकी मेहनत को तबाह कर देती है, तो उसके सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत में किसानों की आत्महत्याओं का एक बड़ा कारण जलवायु का असंतुलन रहा है। यहां पहाड़ों में लोग अपने घर खो रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के गांव लगातार भूस्खलन और बादल फटने से दबते जा रहे हैं। लोगों को पैतृक घर छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। वो जड़ें जो पीढ़ियों से उन पहाड़ों से जुड़ी थी, आज वो मलबे में दबी पड़ी हैं। शहर भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में लोग गर्मी और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हैं। 2025 में रिकॉर्ड की गई हीट वेव ने अकेले दिल्ली NCR में सैकड़ों जिंदगियां निगल ली। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और पानी की किल्लत जिंदगी हर दिन एक लड़ाई बन चुकी है। वहीं बच्चे जो कभी खुले आसमान के नीचे खेलते थे, आज मास्क पहनकर खेल रहे हैं। ये सिर्फ बीमारी नहीं, ये उनकी मासूमियत पर भी हमला है। क्लाइमेट चेंज अब कोई वैज्ञानिक शब्द या भविष्य की चेतावनी नहीं, इसका मतलब है भूख, बेघरी, बीमारी और मौत। ये त्रासदी हर उस इंसान के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जो सोचता था कि वो सुरक्षित है। 2025 की नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि असंगत मानसून और सूखे से भारत का कृषि उत्पादन पिछले 7 सालों में औसतन 4 से 6% घटा है। ICR-IER की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 20 लाख लोग जलवायु आपदाओं की वजह से मजबूरी में पलायन करते हैं। WHO के अनुसार सिर्फ 2025 की हीट वेव से भारत में 10,000 से ज्यादा अस्पताल केस दर्ज किए गए। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में गर्मियों के दौरान वायु प्रदूषण और हीट वेव का संयुक्त प्रभाव घातक कॉकटेल साबित हुआ। ये संकट अब दूर नहीं रहा। यह हमारे खेतों में जल रही फसल है, हमारे पहाड़ों में टूटते घर हैं, हमारे शहरों का मरता हुआ सार्वजनिक जीवन है। यह हमारी सांसों में मौजूद बीमारी है, हमारी थाली से गायब होता हुआ अन्न है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जीवन का धीरे धीरे खत्म होना। और सवाल यह है, हम कब पहचानेंगे कि ये त्रासदी दरअसल हमारी ही है। जो दिखाई दे रहा है उतना ही खतरनाक है, लेकिन जो छुपा हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा घातक है। भारत में पानी की कमी तेजी से बढ़ रही है। 2025 में देश के आधे से ज्यादा जिले अशुद्ध और अपर्याप्त पानी की किल्लत झेल रहे हैं। सूखे कुएं, घटती नदियां और खाली टैंक, ये सिर्फ जमीन की सूखी तस्वीर नहीं, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहां पीने का साफ पानी नहीं है। अनाज का उत्पादन घट रहा है क्योंकि खेत कठिन मौसम का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों की पैदावार में 10 से 15% की गिरावट देखी जा चुकी है। ये गिरावट भूख और पोषण संकट को जन्म देती है, जो सीधे
बच्चों, बूढ़ों और वंचितों को प्रभावित करता है और तबाह हालातों से बचने के लिए हजारों लोग मजबूरी में गांव छोड़ रहे हैं। 2025 में भारत से अनुमानित 20 लाख लोग जलवायु पलायन के तहत अपने घर छोड़ चुके हैं। ये पलायन न सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि बढ़ती भीड़भाड़, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव भी पैदा करता है। सबसे बड़ी चुनौती है मानसिक स्वास्थ्य का टूटना। आसमान से गिरती आफतों के बीच रोजमर्रा की जिंदगी की चिंता ने हमारी युवा पीढ़ी को डिप्रेशन, चिंता और मानसिक तनाव की आग में झोंक दिया। खबरों में कम आता है, लेकिन ये संकट किसी विज्ञान की किताब का विषय नहीं, बल्कि हमारे तकलीफदेह हकीकत का हिस्सा है। ये छुपा हुआ खतरा जो जल, अनाज और मन की कमजोरी के रूप में हमारे भविष्य को नष्ट कर सकता है अगर हम आज जागरूक न हुए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है और पहले से 600 मिलियन लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं। आईएमडी और अनुसंधान संस्थानों के अनुसार 2020 के बाद खेतों में फसल उत्पादन में 12% तक गिरावट हुई है। 2025 में विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट मिली है कि सूखे और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण ग्रामीण पलायन में 18% की वृद्धि हुई है। भारत में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में मानसिक तनाव के केस 2023 से 2025 के बीच 25% बढ़े हैं। जिम्मेदार कौन है? क्या वे फैक्ट्रियां जो रोज हवा में जहर घोलती हैं? क्या वे जंगल जो हमारी फेफड़ों की तरह थे, जो बेरहमी से कट रहे हैं? या फिर हम लोग जो हर दिन ऐसी जीवन शैली जी रहे हैं जो धरती की सहनशीलता से कहीं ज्यादा है? कारें जो हर सुबह जाम में फंसी रहती हैं, वे भी अपनी जगह जिम्मेदार हैं। शहरों में बढ़ती आबादी, बिजली की बेतहाशा मांग, कूड़े करकट का बढ़ता पहाड़, ये सब हमारी रोज की आदतों की परछाई है। सच ये है कि ये अपराध हम सबका है। जिन फैक्ट्रियों ने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाया, जिसने जंगल की कटाई को बढ़ावा दिया, उनकी भलाई के लिए हमने अपने उपभोग के लालच को बढ़ावा दिया। हम ही वो हैं जो प्लास्टिक के झुंडों से मछलियों और पक्षियों को मार रहे हैं। हम ही वो हैं जो अप्राकृतिक तरीके से धरती को थका रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा प्रकृति हमारी हमेशा सेवा में रहेगी। लेकिन अब प्रकृति ने हामी नहीं भरी। धरती ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है और हमें स्वीकार करना होगा कि हम सब इस अपराध के भागीदार हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? क्या हम बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाएंगे, या फिर वही पुरानी आदतें, वही पुराना संकट? भारत का औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन 2025 में 10% बढ़ा है, खासकर रिफाइनरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वनों की कटाई 2023 से 2025 के बीच लगभग 5% बढ़ी है, जिससे जैव विविधता और जलवायु दोनों को खतरा है। शहरों में वाहन संख्या में 5 वर्षों में 25% की तेजी से वृद्धि हुई है, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। 2025 की एक सर्वे के अनुसार 70% से ज्यादा लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव के बिना जलवायु संकट को कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 43% लोगों ने स्वीकार किया कि वे व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव से कतरा रहे हैं। ये लड़ाई अब हम सबकी जिम्मेदारी है। जहर फैलाने वाले केवल फैक्ट्रियां नहीं, हम भी हैं। अगर जीवन को बचाना है तो हमें अपनी आदतों की जिम्मेदारी लेनी होगी। धरती की दूरी हमारे बदलने की पुकार है। क्या हम उसे सुनेंगे? दुनिया का नक्शा साफ तौर पर कहता है, भारत जलवायु संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। यह केवल हमारे भूगोल या देश के आकार का मामला नहीं है। भारत की भौगोलिक विविधता, हिमालय की चोटियां, तटीय सागर, रेगिस्तान और घने जंगल
सभी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अलग अलग तरीकों से जूझ रहे हैं। ये विविधता हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन वही हमें सबसे ज्यादा असुरक्षित भी बनाता है। भारत की विशाल आबादी और इसके बढ़ती आवश्यकताएं जलवायु संकट की चपेट में भारत को सबसे संवेदनशील राष्ट्र बनाती है। हमारे लाखों किसान, करोड़ों श्रमिक और करोड़ों सामान्य लोग जो सीधे या परोक्ष रूप से मौसम पर निर्भर हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में है। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत प्रमुख उत्सर्जकों में से नहीं है, लेकिन प्रभाव के हिसाब से हम संकट की सबसे अग्रिम पंक्ति में हैं। ये लड़ाई केवल भारत की नहीं है, ये हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। आज भारत का हर गांव, हर शहर इस वैश्विक लड़ाई की अग्रिम पंक्ति पर खड़ा है, जहां उम्मीद और चुनौतियां दोनों ही बराबर हैं। हमारा सफर, हमारी रणनीति और हमारी आवाज न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत टॉप 10 सबसे उच्च जोखिम वाले देशों में आता है। भारतीय भूमि का लगभग 30% हिस्सा क्लाइमेट संवेदनशील क्षेत्र में आता है। भारत 2025 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 7% का योगदान देता है, जबकि चीन लगभग 28% और अमेरिका लगभग 13%। भारत की जलवायु नीतियां अब विश्व स्तर पर महत्व रखती हैं, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। भारत एक विशाल राष्ट्र है, जहां विविधता है, जहां संवेदनशीलता है, जहां चुनौतियां हैं। इस वैश्विक जलवायु जंग में हमारा देश केवल पीड़ित नहीं बल्कि बदलाव की उम्मीद भी है, और यही वजह है भारत विश्व के नक्शे पर न केवल खतरे के तौर पर दिखता है बल्कि एक आदर्श और नेतृत्वकर्ता के रूप में भी सामने आता है। क्या हम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? क्लाइमेट चेंज आने वाला खतरा नहीं है, यह हमारे बीच आज की सच्चाई है। अगर धरती का संतुलन हमसे छिन गया तो हमारी अगली पीढ़ी किस धरती पर जिएगी? क्या हम बस कल का इंतजार करेंगे या आज ही बदलना शुरू करेंगे? समाधान हमारे आसपास है। छोटी छोटी आदतें जैसे जल बचाना, पेड़ लगाना, ऊर्जा का सही उपयोग और बड़ी बड़ी मांगे जैसे मजबूत नीतियां, स्वच्छ ऊर्जा अपनाना, ये सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। समय निकल रहा है, पर उम्मीद अब भी जिंदा है, वो उम्मीद जो हम सबके दिलों में जल रही है। आओ हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीते, धरती के लिए, हमारे अपने के लिए और उन लाखों अगली पीढ़ी के लिए जिनका अधिकार है स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर जीवन पर। मैं आरके, वॉइस ऑफ आरके के माध्यम से यह संदेश आप तक पहुंचाता हूं कि अब कदम उठाने का वक्त है। साथ चलिए एक बेहतर कल की ओर।